मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की मजलिस शूरा के मेंबरान और मशाइख़ इज़ाम और पंडाल में मौजूद अमीरुल मुजाहिदीन के शेर कि जिनकी रगों में अब खून की बजाय जज्बा दौड़ता है, जिनके लहू की हरारत से अब सूरज भी शर्मिंदा शर्मिंदा रहता है। बात उस मकाम पे खड़े होकर करने लगा हूँ जो मेरे अजदाद की ज़मीन है। बात यहाँ से आगाज़ करता हूँ कि टकराव जब मिल्लत के इन झूठे खुदाओं से हुआ था, टकराव जब मिल्लत के इन झूठे खुदाओं से हुआ था, आगाज़ बगावत मेरे गांव से हुआ था। आगाज़ बगावत मेरे गांव से हुआ था। गौर कीजिएगा कि जब भी कोई पूछेगा कि यार वो बाबा कौन था जो एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, जिसके दोनों हाथ सिर्फ लब्बैक के लिए उठते थे, जिसके दोनों हाथ सिर्फ ताजदार ख़त्म नबूवत के लिए उठते थे, वो बाबा कौन था जिसके हाथ में ना खंजर था, ना तलवार थी, ना डंडा था, ना कलेशन थी, ना कोई हथियार था। तारीख के औरात पलटने वाला ढूंढेगा कि ये बाबा कौन था कि जिसने व्हील चेयर पर बैठकर पूरे कुफर को लिताड़ कर रख दिया था। तो जब उस बाबे के आबाई गांव का एड्रेस पूछा जाएगा तो वो कहा जाएगा ये बाबा पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के सूबा पंजाब का था, और सूबा पंजाब के ज़िला अटक का था, और ज़िला अटक की तहसील पिंडी घेब का था। पिंडी घेब दाखाना खास नक्का कलां का ये बाबा था कि जिसके ज़र्रों से आज भी शर्मिंदा सितारे हैं। ये उस खाक से बाबा था जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था, जिसने हज़ारों दिलों में गाज़ी इल्मुद्दीन बनने की तमन्ना पैदा कर दी थी, जिसने हज़ारों दिलों में मुमताज़ कादरी का जज्बा बुलंद कर दिया था, जिसने लाखों दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत की शमा को रोशन कर दिया था, और जिसने करोड़ों दिलों में उम्मत मुस्लिमा की पासबानी और कुफर के आगे खड़े होने की वो जज्बा पैदा किया कि जिस जज्बे को अब क़यामत तक कोई मिटा नहीं सकता। हदीस में आता है कि हज़रत बर्रा बिन मालिक, हज़रत अनस बिन मालिक के भाई, हमने अपने कायद मोहतरम की ज़ुबानी सुना कि आप बिल्कुल छीटके से बदन के मालिक, बिल्कुल पतले से। फरमाते हैं कि जब जंग यमामा हुई तो वो तमाम मुनकिरीन ख़त्म नबूवत एक किला बंद हो गए, और बड़ा मजबूत किला था, जो करीब जाता ऊपर से आग फेंकते शीशा पिघला के फेंकते और जनाब तीर मारते, शहीद हो जाते। हज़रत बर्रा बिन मालिक आए और आपने सहाबा से अर्ज़ की, हुजूर के ग़ुलामों मुझे एक डाल पे रखो और डाल को नीचे से उछालो और मुझे किले के अंदर फेंक दो। हमारे कायद फरमाते हैं कि आप 40,000 उन मुनकिरीन ख़त्म नबूवत से लड़ते हुए आपने वो किले का दरवाज़ा खोल दिया। तो हमारा कायद वो कायद था कि जब पूरी दुनिया का कुफर, पूरी दुनिया के सेकुलर एक हिसार बनाकर इस्लाम के ख़िलाफ़ एक किला बंद और एक खुली जंग के अंदर था, तो हमारा कायद वो था जिसने तने तनहा उस जंग के अंदर छलांग लगा दी, तने तनहा उस जंग के अंदर छलांग लगा दी। और उस जंग में बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं। कभी फैज़ाबाद आया, कभी नामूस रिसालत मार्च आया, कभी शेलिंग आई, कभी 8 लाशें आईं, कभी 87 ख़ानदान के अफराद को जेल आई। लेकिन वो हर जुल्म के बाद ये कहता था, पुत्रों बच्चे लग दो। बाबा जी एक अपने अंदाज में कहते सन, भाई इस तो ज़्यादा तुसी कर भी की सकते हो, क्योंकि साढ़े कायद मोहतरम दा ईमान सी, हदीस पाक ते उन्हां दा ईमान जड़ा रब ते सी वो मैं बयान नहीं कर सकता, ना वो लफ्ज़ां च आ सकता कि मेरे आका मौला ने फरमाया जड़ा हक ते कायम रहा और बातिल दे सामने खड़ा रहा, ना कोई शख्स उसका रिज़्क रोक सकता, ना कोई शख्स उसनू मौत दे सकता वक्त तो पहले। साढ़े बाबा जी दा गल सी कि जड़ी भी मुश्किल आंदी, जड़ा भी लम्हा आंदा, मरहला आंदा, आप फरमांदे तुसी इस तो ज़्यादा कर भी की सकते हो। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, फरमांदे सन कि मेरे मालिक जड़ा ना वो सारियां कुदरत रखदा, और फरमांदे सन व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फरमांदे सन जितनी झूठियां तदबीरां कर लवो, मेरा रब एक दिन इस्लाम नू गालिब ले आएगा, और उन्हां दी ज़बान और उन्हां दे अल्फाज निकले हो इंशाअल्लाह। मैनू ये यकीन है, बल्कि सानू सब नू ये यकीन है कि इंशाअल्लाह वो जल्द वक्त आएगा कि जिस दिन पाकिस्तान दे अंदर, पूरी दुनिया दे अंदर इस्लाम दा झंडा बुलंद होएगा और उम्मत मुस्लिमा सुरखरू होएगी और पाकिस्तान उसकी क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। वो वक्त दूर नहीं।